आपने बाजार से फंड रेज भी किया। फंड रेज करने के बाद अमूमन स्टार्टअप्स कई बार मार्जिन्स में नेगेटिव हो जाते हैं। जो $42 बिलियन की फंडिंग थी वो इस साल $25 बिलियन रह गई है। इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी का और रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अगर आप पेटीएम को देखें 2150 के भाव से गिर के 440 पे आया, 80% वाइप आउट। जोमेटो अपने पीक पे 155 पे था, उसका भाव 75% गिरा। नाइका 364 से 162 पे आया, 55% डाउन हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का स्टार्टअप के आईपीओ को लेकर के कॉन्फिडेंस कम हुआ। क्या ये वक्त सही है आईपीओ लाने का? नंबर 1। और आपको लगता है कि आप आईपीओ की तैयारी अगले साल कर रहे हैं जब बातचीत रिसेशन की चल रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक और एक मिलके बन जाते हैं 11, हम सबको मालूम है। लेकिन आज जिनको बुलाया है हमने, ये जो एक और एक है, इन दोनों ने मिलकर बिजनेस का महिष्मती साम्राज्य बना। बाहुबली सबने देखी है। ये एक ऐसे बाहुबली हैं, एक तरफ मां का डिवोशन, दूसरी तरफ धरती मां का इमोशन। मामा अर्थ, धरती और मां दोनों जब साथ में जुड़ी, इन दोनों ने इसको ऐसा मिला डाला कि आज इनके प्रोडक्ट्स का पूरे देश में है बोलबाला। पहला यूनिकॉर्न 2022 का, इंडिया फर्स्ट टॉक्सिन फ्री बेबी केयर ब्रांड। आज जो मेरे साथ हैं ये पावर कपल है, जबरदस्त जोड़ी है, मामा अर्थ के फाउंडर्स हैं। मैं चाहूंगा आप सब मिलकर स्वागत करें गजल और वरुण का। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है इस शो पे आके आज। थैंक यू। गजल और वरुण, सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर की शुरुआत के लिए तो पहला स्टेप मुश्किल होता है, और वो जो पहला स्टेप है उसमें मैं चाहता हूं कि आज देखो, अब तो आपने 10,000 करोड़ का एक ब्रांड बिल्ड किया है, देश में लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत आप अच्छी रीच आपने बिल्ड करी। लेकिन जो ये मामा अर्थ के मामा और पापा थे, इनकी पहली एबीसी क्या थी? व्हाट वर योर फर्स्ट लर्निंग? बिजनेस की शुरुआत में क्या करना चाहिए और आपने क्या किया? आई थिंक बिजनेस की शुरुआत में सबसे ज़रूरी था हमारे लिए ये जानना कि हम जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। बिकॉज बिजनेस तभी बड़ा बनता है जब आपका रीज़न फॉर कि आप वो क्यों कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और हमारे केस में वो रीज़न था हमारा बेटा अगस्त्य, राइट। तो उसकी वजह से आई थिंक हमने सिर्फ यही सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हमने ये कभी नहीं सोचा कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो फर्स्ट स्टेप था। पूरी की पूरी जिद के साथ हम अंदर घुसे कि ये तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, किन के साथ मिल के ये बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। पहला स्टेप वो था। दूसरा स्टेप था कि कंज्यूमर को समझे, जिनके लिए बिज़नेस बना रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी था। उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना भी बहुत ज़रूरी था कि वो समझ पाएँ। तो उनकी प्रॉब्लम समझी। उनको जो है नेचुरल सेफ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, उसी को लेके हमने जो है अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए। और तीसरा आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि यार ये ना ऐसा प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए कि पूरी इंडिया की ऑडियंस इसको खरीद सके। वो बहुत ज़रूरी था। तो हमने ऐसे मॉडल समझा दिया आपने रीजन भी दे दिया, अपना विजन भी दे दिया, कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम भी दे दी, मार्केट का प्राइस पॉइंट भी समझा दिया। पर मैं आपको वरुण भाई और